तो बच्चों बीजगणित में हमने अब तक इतनी बात की है कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है, और आपका बहुपद क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। तो आप कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक की जो शक्ल है, जो डेफिनेशन है वो ये है कि अचर गुणा चर, ये ठीक है ना, कि अचर गुणा चर की घात, चर की घात परिमेय संख्या। अगर इस तरह का है तो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है। और अगर बच्चों बात कहें कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद बच्चों बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। वहाँ क्या हो जाता है बच्चों, अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या। अब बात बच्चों इसमें यह आ रही है कि अचर और चर दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, दो वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो बच्चों मैंने कहा कि ये जो है ना, ये जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, सिंबल लिखे हुए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा भी है, ABC भी है, सारे तो नहीं लिखे जा सकते, अनलिमिटेड हैं बच्चों। तो इनको बच्चों हम कहते हैं चर, मतलब कि वेरिएबल। और बच्चों बात आती है कि अचर क्या होता है। अचर का मतलब हुआ बच्चों कांस्टेंट, अचर का मतलब हुआ बच्चों कांस्टेंट। तो बच्चों कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट है बच्चों कि सारे के सारे रियल नंबर, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों, वो सब कांस्टेंट होती हैं। जैसे कि बच्चों 1,1,2,3 डॉट 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 आगे तक। इसी तरह बच्चों फिर 0 1 2 3 ये भी बच्चों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और फिर बच्चों 0 1 0 के बाद फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर आगे चलता चला जाएगा। और 0 से पीछे अगर जाएं, बैक में अगर जाएं, तो बच्चों -1 -2 -3 और इस तरह से इधर चलता चला जाएगा। इसी तरह बच्चों ये है 7/5 1/2 -3/5। तो बच्चों कुल मिलाकर आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होते हैं, वही होगा बच्चों अचर। √3 -√3 -√2 2√3 √2 ये सब बच्चों हमारे हो जाएंगे क्या, ये सब के सब, ठीक है ना। और ये भी बच्चों सब तो नहीं लिखे जा सकते। तो कहने का मतलब शो कराने की, समझाने की बात है कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है, अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, चर क्या है, कांस्टेंट क्या है। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं यहाँ पर आपके सामने बीजगणितीय व्यंजक आपको लिखकर दिखाऊं, तो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों एक बात हम ध्यान रखें कि सारे के सारे बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, जो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती हैं बच्चों 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं यहाँ से लेकर बच्चों चलती चली जाएंगी, जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या जो बच्चों हैं, ये सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो सब पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब की सब परिमेय संख्याएं भी हैं। ये क्या है बच्चों, ये सब परिमेय संख्याएं भी हैं। इसीलिए बच्चों प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये बात आप समझने की कोशिश करें, अगर ये बात ना समझ आए तो दोबारा पूछें भी, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब मैंने लिया यहाँ पर कोई अचर, अचर मैंने ले लिया बच्चों -√3, ये एक मैंने ले लिया क्या, ये ले लिया बच्चों मैंने अचर। अब मैंने बच्चों एक चर ले लिया बच्चों x, ठीक है ना। और ये कौन है, ये है बच्चों चर। और बच्चों मैंने अब लिया घातांक, घात ले ली बच्चों मैंने, पावर ले ली कितनी, 3 ले ली बच्चों, ठीक है। तो ये फिर बन जाएगा बीजगणितीय व्यंजक। बनाते हैं, यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहां यहां और यहां। तो -√3 x⁻3। तो बच्चों ये जो आपके सामने है, ये क्या है बच्चों, ये है बीजगणितीय व्यंजक। और मैं आपको बता रहा हूं
कि ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक को हमने शॉर्ट में बोला था कि AE कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये बीजगणितीय व्यंजक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ एक टर्म है। क्या है ये, एक टर्म है, एक पद है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि हाँ, अब मैंने एक अचर लेना है, मैंने अचर ले लिया 3/2। फिर मैंने एक चर लेना है, चर ले लिया मैंने y, और फिर मैंने लेना है घात, और घात ले ली बच्चों मैंने -2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3/2 y की पावर -2। अब बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो -2 है, ठीक है ना, ये जो -2 है वो बच्चों पूर्ण संख्या नहीं होती। ये लिखी है पूर्ण संख्या, -2 पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या तो है। तो इसका मतलब बच्चों कि ये जो आपके सामने है ये बीजगणितीय व्यंजक है, AE है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बच्चों बहुपद नहीं है। तो बच्चों एक बात, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप जूम करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है हाँ, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि जो चर की घात है वो बच्चों पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि वो एक पूर्णांक है, और पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। लेकिन बच्चों मैंने आपको बता रहा हूं कि ये एक पद जरूर है। क्या है, एक टर्म है, एक टर्म है, पद है ये बच्चों, एक पद है बच्चों, ये एक टर्म है बच्चों, ये क्या है, एक पद है। अब यहां पर बच्चों ये एक और कैटेगरी के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये बीजगणितीय व्यंजक है। क्योंकि इसके अंदर एक खास बात यह है कि यहां पर जो चर की घात है बच्चों वो क्या है, वो पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों है हमारे सामने बहुपद भी है बच्चों, इस वजह से ये बहुपद है बच्चों। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, समझ में आनी चाहिए अगर नहीं आ रही होंगी तो, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे पद हैं, मतलब बहुपद होते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो बच्चों मैं आपके सामने कुछ पद लिखूंगा और आपको बताने हैं कि ये जो पद हैं ये क्या है, ये बहुपद हैं या बीजगणितीय व्यंजक हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों 6, मैंने बच्चों लिखा है 6, तो 6 के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। ये एक पद है। मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं कई सारे पद लिखने जा रहा हूँ। एक पद मैंने लिखा बच्चों 6, और एक पद लिखा बच्चों मैंने 4y, और एक पद लिखा बच्चों मैंने -3x, और एक पद लिखा मैंने बच्चों 5/4 बच्चों, और एक पद लिखा मैंने बच्चों 4/5xy, ठीक है ना बच्चों। और एक पद लिखा बच्चों मैंने az, और एक पद लिखूंगा बच्चों मैं 7p, और एक पद लिखा बच्चों मैंने 0, और एक पद लिखा बच्चों मैंने 9x/y, और एक पद लिखा बच्चों मैंने, ठीक है, एक पद लिखा 3/4x, और एक पद लिखा बच्चों मैंने -xz/3y, नहीं नजर आ रहा तो देखते हैं बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं। एक लिखा मैंने -xz/3y। अब बच्चों मैं इनमें एक एक पर बात करूंगा, एक एक पर बात करूंगा कि ये जो मैंने लिखे हैं, सबसे पहले कि ये क्या है, तो सबसे पहली बात आती है कि ये पद हैं।
क्या है बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये हैं पद। ये बच्चों क्या है, सारे के सारे पद हैं। अब मैं बच्चों आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पद आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चों, ये जो पद आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पद कौन कौन से बीजगणितीय व्यंजक हैं। तो बच्चों आप ये कहेंगे कि ये सारे के सारे पद बीजगणितीय व्यंजक हैं, सारे के सारे पद बीजगणितीय व्यंजक हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये देखना है तो फिर बहुपद कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि सारे के सारे बीजगणितीय व्यंजक हैं। देख लें जरा 6 के बारे में कि 6 बीजगणितीय व्यंजक है। तो हमने लिखा 6 लिखा, हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1, और 1 को बच्चों में कुछ भी कह सकता हूं। कुछ भी का मतलब मैं कह सकता हूं कि x की पावर 0, मैं कह सकता हूं y की पावर 0, मैं कह सकता हूं z की पावर 0, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहां पर 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया, x की घात 0 लिख दी। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x की पावर 0, 6x की घात 0। तो बच्चों बताओ अब इसको यहां और यहां इन दोनों डेफिनेशन के अंदर ये फुलफिल हो रहा है या नहीं, इन दोनों डेफिनेशन के अंदर ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर दोनों के अंदर फुलफिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है, AE है। फिर हम कहेंगे कि बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये सॉरी बच्चों, हम कहेंगे कि ये बीजगणितीय व्यंजक है। AE है का मतलब बीजगणितीय व्यंजक है। फिर हम कहेंगे कि ये बहुपद है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। बहुपद है मतलब पॉलिनोमियल है। और फिर हम कहेंगे ये एक पद है, एक पद है, एक पद है। इतनी बातें यहां पर हैं। 6 के बारे में हमने बता दिया कि 6 क्या है, एक पद है, ये सारे के सारे पद हैं। तो मैंने बताया कि 6 को हम लिख सकते हैं 6x की घात 0। तो फिर हम कहेंगे कि ये बीजगणितीय व्यंजक है। फिर हम यहां पर मैच किया हमने, क्योंकि x की घात 0 है तो फिर 0 परिमेय संख्या होती है। x की घात 0 चर की घात 0 कही जा सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या में 0 आता है। तो फिर हमने ये कहा कि ये बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों। इसी तरह हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के अंदर 0 ये लिखा हुआ है, तो फिर ये बहुपद भी है। क्या है बच्चों, ये बहुपद भी है, बहुपद है बच्चों, ये बहुपद। तो 6 के बारे में मैंने बच्चों आपको बता दिया कि 6 क्या है क्या नहीं, ठीक है, समझ में आया। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे 4y के बारे में। अब बच्चों हम बात करेंगे 4y के बारे में। तो देखते हैं बच्चों 4y। देखो बच्चों 4y में 4 क्या है, 4y में 4 क्या है, अचर है बच्चों। और y क्या है बच्चों, चर है। और y की पावर, जिस पर पावर कुछ नहीं होती, जिस पर घात कुछ नहीं होती, उस पर घात कितनी होती है बच्चों, उस पर घात 1 तो होती ही है। उस पर घात बच्चों 1 तो होती है, तो 1 घात तो यहां पर है। तो इसका मतलब अब आप इसको मैच कर लें कि ये पद है बच्चों, एक पद है, एक पद है, ठीक है, वहां तो पहले दिया हुआ है। दूसरा नंबर है कि ये देखो अचर गुणा चर की घात परिमेय। तो अचर गुणा चर की जो 1 है वो परिमेय है, तो अचर गुणा चर की घात परिमेय। तो इसका मतलब ये बीजगणितीय व्यंजक है, AE है। और फिर बात आती है कि चेक करो कि ये बहुपद है या नहीं। तो अचर, तो 4 क्या है, अचर है, तो फिर अचर हो गया। फिर y क्या है, चर है, तो फिर y चर हो गया। अब चर पे घात देखनी है, क्या चर पर घात जो है वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो फिर ये बहुपद भी है बच्चों। क्या है ये, बहुपद, बहुपद है बच्चों, ये बहुपद है, ठीक है ना बच्चों, ये बहुपद है। तो समझ में आया होगा। इसके बारे में 4y के बारे में बता दिया। इसी तरह मैं सबके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। मैंने ऐसा नहीं है कि ये सब बता नहीं रहा हूं, ये कंटिन्यू बता रहा हूं, फिर बार बार बता रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगले के बारे में बात करते हैं, माइनस का 3x बच्चों। माइनस के 3x के बारे में बात करते हैं कि माइनस का 3x बच्चों क्या है या नहीं। माइनस के 3x के बारे में बच्चों बात करते हैं। तो माइनस का बच्चों है आपके सामने 3x, माइनस का बच्चों 3x। एक सेकंड,
माइनस का 3x दिख रहा है बच्चों, माइनस का 3x। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माइनस का 3x इसको हमें देखना है, माइनस के 3x को हमें देखना है। तो माइनस है आगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं ये देख रहा हूं कि जो चाहे तुम मतलब ले सकते हो कि माइनस का 3 बच्चों क्या होता है, अचर है। हाँ ठीक है बच्चों, अचर है, देख लो अचर देख लो, यहाँ पर ये सब अचर है। यहाँ पर बच्चों 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो ये क्या है, अचर है। तो ये -3 क्या है बच्चों, अचर हो गया। अब x देखना है, x बच्चों चर है। अब इस x पर जो पावर है बच्चों वो है 1। अब देखो बच्चों ये क्या है, पद है एक, ये क्या है बच्चों, एक पद है। दूसरी बात बच्चों इसमें आती है कि क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है, तो आप कहेंगे कि है। क्यों? क्योंकि अचर फिर चर की पावर परिमेय संख्या, अचर फिर चर की पावर परिमेय संख्या, तो ये परिमेय है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बीजगणितीय व्यंजक है, ए है। और हम कहेंगे कि यहाँ पर जो 1 है वो पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या भी है, ठीक है ना। चर की घात परिमेय होने के साथ साथ पूर्ण संख्या भी है। तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है बच्चों। तो हमने इसके बारे में भी बता दिया आपको कि ये क्या है। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं, हमारे पास है 5/4। क्या है बच्चों, 5/4, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों 5/4 के बारे में, ठीक है ना। 5/4 के बारे में देखते हैं बच्चों। फाइव अपॉन 4 के बारे में देखते हैं। 5/4, तो बच्चों हमें ये तो समझ आ रहा है कि 5/4 अगर मैं सिर्फ ऐसे ही देख लूं नॉर्मल, तो ये एक अचर तो है, क्योंकि अचर मैंने आपको बताए थे। तो ये हो गया अचर। अचर होती हैं सारी वास्तविक संख्याएं, सारी रियल नंबर अचर होते हैं, ठीक है। तो ये अचर है। तो इतना तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये पद है, अचर पद है क्योंकि ये अचर पद है, क्योंकि पद दो होते हैं, एक चर पद होता है, एक अचर पद होता है। तो ये बच्चों अचर पद तो है ही। अब हमें यह देखना है क्या बच्चों मैं इसको बीजगणितीय व्यंजक कह सकता हूं या नहीं। तो बच्चों देखते हैं, मैं यहां पर *1 कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं 5/4, 1 की जगह मैं लिख सकता हूं x की पावर 0। क्या लिख सकता हूं बच्चों, x की पावर 0। फिर मैं इसको लिख सकता हूं 5/4 x की पावर 0। अब बच्चों आप ये देखें कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बीजगणितीय व्यंजक की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, पूरी तरह अपने अंदर भर रहा है या नहीं। तो फुलफिल कर रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि 5/4 क्या है, अचर है। x क्या है, चर है। उसकी पावर 0 है जो कि परिमेय है, और x की पावर 0 जो कि पूर्ण संख्या भी है। इसका मतलब ये जो हमारे सामने लिखा है ये बच्चों AE भी है। और ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ये पद तो होते ही हैं, पद है। और बच्चों ये क्या है, ये बहुपद है। क्या है बच्चों, ये बहुपद है। बहुपद के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों हम लोग देखते हैं आगे हमारे सामने है 4/5 xy, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा 4/5 क्या है, 4/5 क्या है बच्चों, 4/5 है अचर, और x और y दोनों क्या है, चर। तो चर गुणा चर, ठीक है ना, चर गुणा चर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चर गुणा चर इसको देखूं, चर गुणा चर लिखा है, तो ये जो सिर्फ x को मैं अकेला कर दूं तो ये बच्चों क्या है, सिर्फ x बोलूं तो बच्चों एक बात पहले ये समझ लो, अगर कभी खाली x लिखा हुआ है तो बच्चों ये एक पद तो है ही। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर *1 कहा जा सकता है और यहां पर पावर 1 है इसमें। इसका मतलब जो x था उसको हम ये लिख सकते हैं, जो आपके सामने x था बच्चों उसको हम ये लिख सकते हैं या नहीं। हाँ आप कह रहे हैं कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, ये 1 को हम क्या कहेंगे, अचर, तो फिर अचर,
अचर अचर। इतनी बात हो गई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अचर अचर। अब बच्चों चर है, चर x क्या है? चर। और चर की घात क्या है बच्चों? परिमेय। चर की घात क्या है? परिमेय। तो इसका मतलब ये जो सिर्फ और सिर्फ x है इसको हम AE कह सकते हैं, और हम इसको AE मतलब बीजगणितीय व्यंजक, और हम इसको P कह सकते हैं। P मतलब बहुपद भी कह सकते हैं, और ये एक पद तो है ही। इसका मतलब, और मैंने आपको बताया था कि AE का गुणा AE से करोगे तो बच्चों AE ही मिलता है। तो ये भी जिस प्रकार x एक बीजगणितीय व्यंजक है उसी प्रकार y भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब दो बीजगणितीय व्यंजक क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, तो फिर गुणा करके ये रहेगा तो बीजगणितीय व्यंजक ही। तो इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया आपके सामने? बीजगणितीय व्यंजक हो गया है। तो बच्चों हम इसके बारे में कहेंगे कि ये AE भी है, और फिर कहेंगे कि बच्चों ये एक पद है। ये बच्चों क्या है? एक पद है। और दूसरा बच्चों हम इसके बारे में कहेंगे कि ये एक बहुपद भी है। ये बच्चों एक बहुपद भी है। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों हम इसे देखते हैं, इसे AZ को, कि AZ जो पद है ये AZ वो बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों, है, क्योंकि इनटू यहां पर हम 1 कह सकते हैं। तो फिर ये बच्चों अचर, और ये पूरा का पूरा एक चर हो जाएगा। ये पूरा एक AZ पूरा एक चर हो जाएगा। और चर की घात बच्चों कितनी है? यहां पर 1, यहां पर 1। तो चर की घात बच्चों क्या है? परिमेय भी है, और चर की घात 1 1 क्या नाम है? पूर्ण भी है। दोनों ही है, तो इस वजह से ये दोनों ही है। क्या है ये? AE भी है और बहुपद यानी P भी है, और ये एक पद है, और ये एक पद है बच्चों। ठीक है, पद के बारे में वैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में प्लस माइनस के साथ जो सेपरेट हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, वो बच्चों पद होते हैं। लेकिन सिंगल भी अगर कोई लिखा हुआ है बीजगणितीय व्यंजक या फिर बहुपद, तो हम उसको भी पद कह सकते हैं। अब देखो बच्चों 7p, तो बच्चों आपको दिख रहा है ये क्या है? अचर है। ये क्या है बच्चों? चर है। और घात क्या है बच्चों? 1 है। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या है आपके सामने? AE भी है। AE भी है का मतलब समझ गए कि बीजगणितीय व्यंजक भी है, और बच्चों ये बहुपद भी है, और बच्चों ये एक पद भी है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम बात करते हैं जीरो की। ये आपके सामने जीरो है बच्चों, ये इस जीरो की बात करते हैं। ये हमने लिख दिया जीरो। 0 इंटू 1 कहा जा सकता है बच्चों। 0 इंटू 1 कहा जा सकता है बच्चों। ठीक है ना? हाँ, या ऐसे देख सकते हैं हम कि 0 इंटू एक्स की पावर 1, कुछ भी लिख दो। 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिख दो, 0 इंटू कुछ भी लिख दो, रहेगा तो ये 0 ही रहेगा। तो बच्चों ये 0 ही। तो अब बच्चों यहां पे देखें मैं, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर होता है, क्योंकि ये अचर है। अचर तो कोई भी रियल नंबर होता है। और ये बच्चों चर है, और चर की घात मैंने क्या ले ली है बच्चों? यहां पर चर की घात, यहां पर मैं इसको कुछ भी बना सकता हूं। मैं इसे सिर्फ AE बना सकता हूं। ठीक है ना? कि ये AE। अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पर अपनी तरफ से -2 लिख दूं तो ये अब AE है। अब ये बहुपद नहीं है। अब ये बच्चों बहुपद नहीं है। अब बच्चों ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना? ये पद बहुपद नहीं है। और बच्चों पद तो है, ये एक पद तो है। पद तो बच्चों ये एक है ही। तो समझ में आ रहा है बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, अगर आगे देखते हैं कि अगर यहां पर अपनी मर्जी से, अब मैंने इसको क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो बच्चों अब क्या है ये? अब ये बहुपद भी है। अब क्या है ये? बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है। तो बच्चों 0 को हम जो चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को अच्छे से। अब बच्चों बात आती है कि 9x/y, 9x/y। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर पहले तो इसे थोड़ा हमें क्या करना होगा? थोड़ा सरल करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। हमें हर में कोई
हमें हर में मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी चर यानी कि वेरिएबल नहीं छोड़ना, सब कुछ हमें कहाँ पहुंचाना है, सब कुछ हमें अंश में पहुंचाना है, मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही होना चाहिए वेरिएबल, मतलब जो चर हो वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। तो फिर बच्चों अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही अगर मैं इसको पहुंचाऊं, न्यूमरेटर में ही अगर मैं इसको पहुंचाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं 9x। अब y बच्चों मैंने यहां y था, यहां से मैंने y बच्चों हटा दिया, y बच्चों मैंने यहां से हटा दिया और ऊपर ले आया इस y को, तो यहां बच्चों 1 रह जाता है फिर, ठीक है ना। हाँ, ऊपर ले आया y को, लेकिन एक फर्क हो जाएगा कि जब मैं नीचे से ऊपर y को लेकर आऊंगा या ऊपर से नीचे कभी कुछ लेकर आऊं या नीचे से ऊपर कुछ लेकर जाऊं, ठीक है ना बच्चों। हाँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पहुंचाऊं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचाऊं, अंश को हर में पहुंचाऊं, अंश को हर में पहुंचाऊं और हर को अंश में पहुंचाऊं, तो बच्चों पावर चेंज हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। असल में बच्चों क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो। तो यहां पे बच्चों y की पावर क्या थी, प्लस का 1 थी, तो माइनस का 1 कर देंगे। y की पावर यहां पर क्या थी, प्लस का 1 थी, तो यहां पर ऊपर लाकर पावर क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। अब बच्चों आप लोग देखोगे कि ये क्या है, एक हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने एक क्या है बच्चों, है चर, सॉरी अचर, और ये क्या है बच्चों हमारे सामने, चर, और ये क्या है बच्चों हमारे सामने, चर। अब बच्चों यहां चर की घात 1 है प्लस की, और यहां चर की घात है माइनस की 1, तो बच्चों ये क्या होगा, ये अब बहुपद नहीं कहा जा सकता, इसको बच्चों अब क्या नहीं कहा जा सकता, इसको बहुपद नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। हाँ, तो बात समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर ये क्या है, ये है एक बीज गणितीय व्यंजक, मतलब ये ए ई है और ये एक ही पद माना जाएगा, 9xy पूरा, 9xy की पावर -1 पूरा एक पद है, ये पद कितने हैं, एक पद होता है ये, ठीक है, समझ में आई ये बात। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं, अगला अगला हमारे सामने है बच्चों ये 3/4x, तो हमने लिखा 3/4x। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल को हमें नीचे नहीं छोड़ना है, तो बच्चों फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/4 और x को हमने पहुंचा दिया बच्चों ऊपर, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या कहोगे, 3/4 क्या है बच्चों, एक अचर है, और फिर क्या आ गया चर, x क्या है बच्चों, चर है, लेकिन x के ऊपर जो पावर है बच्चों वो क्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो नहीं है ना, पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये तो माइनस का 1 है, तो फिर ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर हम इसके बारे में कहेंगे कि बच्चों ये आपका ए ई है, लेकिन बच्चों ये बहुपद नहीं है, ये बीजगणितीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना, ये p नहीं है, बहुपद नहीं है। और बच्चों पद ये एक है, पद होते हैं सारे ही, एक पद ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये बात आपकी समझ में आई। ये जो लिखा है ये तो आपने नोट भी कर लिया होगा, ये मैं हटा भी दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगा, ये मैं हटा दे रहा हूं। अब देखेंगे बच्चों माइनस का xz/3y, इसके बारे में बच्चों देखेंगे। तो बच्चों यहां पर y ऊपर आएगा, माइनस का xz y की पावर -1। अब पावर बच्चों चर की घात यहां पर क्या हो चुकी है, एक जगह चर की घात हो गई माइनस की, तो बच्चों फिर ये ए ई है, ठीक है ना, ए ई है बच्चों अभी, और एक पद है, ये क्या है, एक पद है। तो बच्चों बात यहां तक आपकी समझ में आई होगी, ठीक है ना, ओके बच्चों। अब बच्चों मैं इसी में एक और सवाल बना देता हूं कि ये जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये बच्चों जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें चर और अचर बताओ, इनमें चर
और अचर बताने हैं। अब मैं बच्चों एक यहाँ पर टेबल बना के दिखाऊंगा आपको बच्चों चर की, और एक बनाऊंगा बच्चों अचर की। एक टेबल बच्चों बनाऊंगा मैं किसकी, चर की। एक मुझे चर लिखने हैं कि इसमें कौन कौन से चर हैं, ठीक है ना। तो एक तो बच्चों मुझे लिखने हैं चर, और एक बच्चों मुझे लिखने हैं यहां पर अचर कौन कौन है। यहां पद हैं, चर और अचर दोनों ही पद हैं। हमें यह बताना है कि इनमें कौन से पद चर हैं और कौन से पद अचर हैं। तो बच्चों जो अकेला 6 लिखा हुआ है, सॉरी इधर अचर लिख देता हूं बच्चों में, अचर बताना है, और बच्चों हमें बताना है, इधर लिख देता हूं बच्चों में चर। अगर मुझे अचर बताना है तो बच्चों में वो लिखना है मुझे जो अकेले हैं सिर्फ। जैसे कि बच्चों 6 कैसा है, अकेला। ये जो 6 है बच्चों ये कैसा है, अकेला। यहां पर कोई भी वेरिएबल इसमें चिपका नहीं है। चिपका नहीं है मतलब गुणा नहीं हो रहा किसी भी वेरिएबल का, मतलब किसी भी चर का इसमें गुणा नहीं हो रहा, ये अकेला लिखा हुआ है, तो ये अचर बोला जाएगा। अब देखो बच्चों 5/4, तो बच्चों 5/4 क्या है बच्चों, ये भी अचर है, क्योंकि इसमें चर का गुणा नहीं हो रहा। अगर चर और अचर के गुणा हो जाएंगे तो चर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अचर गुणा चर बराबर चर हो जाता है बच्चों। बात समझ में आ रही है। कांस्टेंट, शॉर्ट में लिख दिया, कांस्टेंट गुणा वेरिएबल क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। कांस्टेंट गुणा वेरिएबल बच्चों वेरिएबल ही बन जाता है। अब 0 को देखो, तो मैंने 0 को भी कह दिया कि यहां भी कुछ नहीं है, तो ये तो बच्चों मैंने लिख दिए अचर। अब बच्चों जो बचे आपके सामने वो सारे क्या हो जाएंगे, देखो ये क्या है, 4y। अब 4y में आप देखेंगे, 4y में आप देखेंगे कि जो आपके सामने 4 है वो क्या है बच्चों, वो है अचर। और बच्चों जो y है वो क्या है बच्चों, y है चर। और अचर और चर के बीच में बच्चों क्या है, यहां पे कुछ निशान नहीं है, तो हम गुणा मानेंगे कि गुणा होता है, तो यहां पे गुणा है। तो 4y आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 4y, ठीक है ना। हाँ, 4 गुणा y बराबर 4y, ठीक है ना। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि बीच में अगर गुणा का निशान नहीं है तो बीच में गुणा का निशान है, और गुणा का निशान है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां इन दोनों में बच्चों क्या है, 4y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 4y के बीच में कोई निशान है नहीं, देख लो 4y के बीच में कोई निशान है नहीं है, तो फिर बच्चों यहां पर गुणा है, तो 4 और y में काय का संबंध है, तो 4 और y में बच्चों गुणा का संबंध है। 4 और y में बच्चों क्या रिलेशन है, 4y में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा हो रहा है। तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई होता है तो वो वेरिएबल आता है, अचर का चर के साथ गुणा होता है तो बच्चों चर बन जाता है। तो बच्चों फिर आप क्या कहोगे कि 4y क्या है, 4y आपका है चर। 4y के बारे में आप क्या बता दोगे बच्चों कि 4y है चर। तो 4y के बारे में आप कहेंगे कि 4y है आपके सामने चर है बच्चों, 4y क्या है बच्चों, चर है। तो बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखें बच्चों 4y क्या है, चर है, तो 4y हो गया चर। इसी तरह बच्चों माइनस का 3x, 3 और x में क्या हो रहा है, 3 अचर है और x चर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, यहां पर गुणा। इस जगह जहां मैंने उंगली रखी हुई है यहां क्या है बच्चों, इस जगह गुणा है। यहां क्या है बच्चों, यहां पर गुणा है, इस जगह बच्चों गुणा है, यहां है गुणा। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, गुणा का। तो फिर बच्चों अचर और चर जब गुणा कर देते हैं तो बच्चों क्या बन जाते हैं, चर बन जाते हैं बच्चों फिर वो। इसी तरह बच्चों ये देखेंगे हम 4/5 xy। अब ये देखेंगे बच्चों हम कि ये क्या है, तो ये क्या है, अचर, फिर ये 2 चर के साथ गुणा कर रहा है इन तीनों में। इनमें इसको मैं ये कह सकता हूं कि 4/5 गुणा हो रहा है x का और उसका गुणा हो रहा है y का। तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है बच्चों। तीनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो बच्चों यहां पर गुणा का चिन्ह है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब 4xy भी क्या है, चर है, इसी में लिए मैंने चर वाले उसमें इसको लिख रहा हूं, अचर वाले में ये लिख दिए, चर वाले में मैं चर ही चर लिखते चले जाऊंगा। अब देखो बच्चों
ए जेड, ठीक है ना। यहां पर बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं इसको कह सकता हूं कि 1 इंटू ए इंटू जेड, ठीक है ना। 1 का गुणा तो सब में कर सकते हो आप, 1 का गुणा करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 का गुणा तो सब में हो ही रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं 5 लिखूं, 5 में मैं 1 का गुणा कर दूं तो रहेगा तो 5 ही। ऐसी बच्चों ए जेड है, ए जेड में मैं 1 का गुणा कर दूं तो बच्चों रहेगा तो ये ए जेड ही। तो बच्चों यहां पर भी तुम क्या देख रहे हो कि 1 क्या है, 1 तो बच्चों अचर है, फिर ए क्या है, चर है, फिर जेड क्या है, चर है। तो अचर का चर से गुणा हो रहा है। और वैसे भी तुम देखोगे ये तो, अगर सिंपल ये देखो कि यहां पर तुम ये समझो कि कोई भी अचर है नहीं, तो फिर ये क्या है, चर ही चर दे, ये भी चर है, ये भी चर है, तो फिर ये क्या है, फिर चर ही है फिर, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करके समझ लो या नॉर्मल समझ लो, बिना 1 का गुणा किए समझ लो, बिना 1 के गुणा किए समझ लो, या 1 का गुणा किए हुए समझ लो, ठीक है ना। कैसे भी समझ लो, हम ए जेड को चर बोलेंगे और 7p भी चर गुणा, सॉरी अचर गुणा चर, अचर गुणा चर, तो ये भी बच्चों क्या है, चर है। अब फिर हम कहेंगे 9x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, ऊपर 9 है, फिर 9x अपॉन वाई, तो बच्चों ये क्या है, चर, और गुणा हो रहा है, ये क्या है बच्चों, अचर, सॉरी ये अचर है, अचर का गुणा हो रहा है चर के साथ, तो बच्चों यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, आपका चर हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये चर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 3/4x गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो, एक बात और बता दूं मैं, अगर अचर में चर से भाग हो रहा हो तब भी बच्चों चर ही कहलाएगा। तो 3 बटे ये x यहां पर है, मतलब गुणा भाग में ही है ये तीनों, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी एक चर है, ये भी चर है। और माइनस का एक्स जेड अपॉन 3y, बच्चों ये भी क्या है, ये भी चर है। तो बच्चों कहने का मतलब कुछ ना कुछ हद तक ये बातें जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ ही रही होंगी। बाकी आप कोशिश करें, आप भी कोशिश करें और मैं भी कोशिश करता हूं, देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है बच्चों, ठीक है। बाकी सब कुछ सामने लिखा हुआ है, जो अब तक पढ़ाया वो भी लिखा हुआ है, और जो आगे बता रहा हूं वो तो है ही है, ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसे इरेज करता हूं और एक नई चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। हाँ, कि ये सब क्या है, पद हैं, ये सब पद हैं। अब मैं पद को भी बांटूंगा, क्या करूंगा बच्चों, में पद को बांटूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये आप लिख भी सकते हैं कि प्लस कोमा माइनस, प्लस माइनस से जो सेपरेट मतलब अलग अलग हो रहे होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो पद होते हैं। जो प्लस माइनस से बच्चों सेपरेट हो रहे होते हैं वो बच्चों पद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो पद होते हैं। तो अब बच्चों मैंने आपके सामने लिखा 7x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 3। तो बच्चों मैं यहां पर आपसे ये कहूंगा कि इस बीज गणितीय व्यंजक कह दो इसको, ए तो तुम सबको कह सकते हो। और अब देख लो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो यहां पर देखोगे घात क्या है, पूर्ण संख्या, यहां पर देखोगे घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है, बहुपद भी है। अब बात ये आनी है, मैं ये कह रहा हूं कि प्लस माइनस से जो सेपरेट हो जाते हैं वो एक एक पद हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पद। कि मैं 7x² प्लस 7x माइनस 3, मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक पद है, ये एक पद है, और ये बच्चों एक पद है। मतलब कि एक पद हो गया 7x², एक पद हो गया 7x, और एक पद हो गया बच्चों माइनस का 3, ठीक है। साइन के साथ बताएंगे बच्चों, हाँ माइनस वाले को बच्चों हम साइन के साथ बताएंगे, कहने का मतलब ये। तो एक पद बच्चों ये हो गया, एक पद बच्चों ये हो गया, और एक पद बच्चों ये हो गया। 3 पद हैं इसमें, कुल पद कितने हैं, कुल बच्चों 3 पद हैं इसमें, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया। तो मैंने आपको बताया कि इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में या इस बहुपद में पद कितने हैं, 3 पद हैं, क्योंकि प्लस माइनस से जो जुदा हो जाते हैं
जो प्लस माइनस से जुदा हो जाते हैं। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। तो बच्चों प्लस माइनस के साथ जो जुदा हो जाते हैं, जो जुदा हो जाते हैं वो ही बच्चों क्या कहलाते हैं, हमारे पद कहलाते हैं। मैंने एक और लिया आपके सामने 7y⁻² -7। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि पद कौन है इसमें, तो एक 7y² क्या है, पद हो गया। और बच्चों यहां पर 7 क्या है बच्चों, ये भी एक पद है। तो दो पद हैं यहां पर बच्चों। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। अच्छा ठीक है ना। हाँ अब मैं आपसे कहूं कि a⁻100 यहां कितने पद हैं, यहां कितने पद हैं, ठीक है ना। इसमें इस वाले बीज गणितीय व्यंजक कह दो इसको, चाहे कुछ भी कह दो, ए भी है और पॉलिनोमियल भी है ये, क्योंकि ए तो है ही है, ठीक है ना। ए के लिए क्या है कि चर की घात परमेय हो, तो परमेय तो है ही है। अब बात आती है कि चर की घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी है, तो ए भी कह सकते हैं और बहुपद भी कह सकते हैं। अब बात यह आती है कि इस वाले बहुपद में या इस वाले बीज गणितीय व्यंजक में, ठीक है ना, इस बहुपद में या इस बीज गणितीय व्यंजक में कितने पद हैं। तो कितने पद हैं, आंसर हो जाएगा बच्चों एक, आंसर है बच्चों एक पद है। कितने पद हैं बच्चों, एक पद है, ठीक है ना। हाँ बच्चों, हाँ एक पद है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। तुमने जो ना कहा मैं सुनता रहा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों 7z⁻4 -3 z⁻3 -2 z⁻2 +9 z-10। यहां पे बच्चों कितने पद हैं, तो बच्चों एक पद ये है और ये क्या है बच्चों, चर पद है। ये क्या है बच्चों, एक पद है। ये क्या है, एक पद है। ये क्या है, एक पद है। ये क्या है, एक पद है। और ये क्या है बच्चों, पद है। अब पद में अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो था बच्चों, ये है चर पद, क्योंकि अचर गुणा चर चर हो जाता है। और ये बच्चों क्या है, ये भी है चर पद, क्योंकि अचर गुणा चर चर हो जाता है। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है अचर गुणा चर, तो ये भी बच्चों हो जाएगा चर पद। और ये बच्चों हो जाएगा चर पद। यहां पर बच्चों ये है सिर्फ और सिर्फ अचर पद। ये आपके सामने क्या है, अचर पद। तो चर गुणा अचर या अचर गुणा चर, अचर गुणा चर क्या होता है बच्चों, चरपद होता है। क्या होता है बच्चों, चरपद होता है। तो कहने का मतलब ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं ये हटा देता हूं बच्चों, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए आप लोग बच्चों। तो ये बातें आपकी समझ में आई बच्चों। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइक टर्म क्या होते हैं, समान पद क्या होते हैं। कौन से वाले पद की बात करूंगा बच्चों मैं, अब मैं बच्चों आपसे बात करूंगा समान पद की। कौन से वाले पद की, समान पद। समान पद, समान पद को बच्चों मैं आपको कुछ इस तरह बताऊंगा।
कि इस तरह बताऊंगा कि ऐसे, इस तरह इंग्लिश का अल्फाबेट और पार माने घात सेम हो तो वो लाइक टर्म, ठीक है, तो वो लाइक टर्म माने समान पद, तो वो लाइक टर्म मतलब समान पद होते हैं। समान पद आपको समझना है, ठीक है ना, समान पद समझना है आपको, असमान पद नहीं समझना। कहने का मतलब ये है कि जो पद हैं आपके वो हमने दो अलग तरह से और उनको कैटेगराइज किया, पद का हमने दो अलग तरह से और हमने उनका वर्गीकरण किया, उनको बांटा, पदों को हमने दो अलग तरह से बांटा। मैंने इससे पहले आपको बोला था कि मैं आपको पदों में भी डिवीजन बताऊंगा, पदों को भी बांट के बताऊंगा, ठीक है ना, पदों को भी दो जगह बांट दूंगा, विभाजित कर दूंगा। क्या क्या बांट दिया? एक मैंने कह दिया समान पद और एक मैंने कह दिया असमान पद। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, और मैंने अलग तरह से बताया है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग, इस तरह कहीं नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर मतलब घात सेम हो तो वो लाइक टर्म होते हैं, तो वो समान पद होते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 4x कॉमा -3y कॉमा माइनस का x कॉमा 2/3x कॉमा 4/5y कॉमा y। मैं आपसे ये कहूं कि आपके सामने ये क्या है? ये आपके सामने बच्चों कुछ पद हैं, कुछ पद हैं बच्चों। मैं आपसे ये कहूं कि इनमें से समान पद को एक साथ लिखो, इनमें से समान पदों को लिखते चलो। ये आपके सामने बच्चों पद हैं, इनमें से मैं बच्चों आपसे कहूं कि समान पदों को एक साथ लिखो, समान पद का ग्रुप बनाओ, ठीक है ना, समान पद का क्या बना दो? समान पदों का समूह बनाना है आपको, समान पदों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों? समान पदों का ग्रुप बनाना है। तो देखो बच्चों, जो जिनका इंग्लिश का, मैंने अब ये पढ़ो बच्चों कि जहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, अब यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट x है, अब फिर देखो इंग्लिश का अल्फाबेट अगली फिर x ही हो, तो यहां भी इंग्लिश का अल्फाबेट x है और यहां भी इंग्लिश का अल्फाबेट x है। अब देखो बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट x हो, इंग्लिश का अल्फाबेट और पार, और इसी इंग्लिश के अल्फाबेट की पावर भी देखो, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। इंग्लिश का अल्फाबेट और उसकी पावर सेम होनी चाहिए, इंग्लिश का अल्फाबेट और उसकी पावर सेम होनी चाहिए, तो बच्चों वो समान पद कहलाते हैं। उसके अब ये चर और अचर गुणा में है, अचर गुणा चर, इस अचर से हमें कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पर भी बच्चों यहाँ आगे कुछ है ही नहीं, और हम चाहें तो इसको ये कह सकते हैं, इस माइनस के एक्स को हम क्या कह सकते हैं, -1 इंटू एक्स, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें इससे जो अचर होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मैं इसको लिखूं आपके सामने कि ये लिखा हुआ है 4x, और फिर लिखा हुआ है माइनस के x को मैं ऐसे लिख दूं -1 इंटू एक्स, रहेगा तो ये x ही। ठीक है, और फिर मैं यहां पे लिख दूं 2/3x। अब देखो बच्चों, हमें इस अचर से और इस अचर से और इस अचर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह देखना है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हमें क्या देखना है, ये देखो आप, मैं ब्लू से बता रहा हूं आपको। हमें देखना है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और उसके ऊपर पार, ठीक है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और उसके ऊपर घात सेम हो। ठीक है, देखो x x x तीनों जगह सेम। अब देखो पावर, यहां पर x पर पावर 1, यहां पर भी x पर पावर 1, और यहां पर भी x पर पावर 1। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं, ये बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं क्या, लाइक टर्म। ये बच्चों हो गए लाइक टर्म, माइनस का x, 2/3x, ये बच्चों आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, लाइक टर्म है बच्चों। अब बच्चों ये तो लाइक हैं, अब कोई और भी हैं क्या जो आपस में लाइक हों, आपस में समान पद हों। अब ये तो समान पद हो गए बच्चों, ये तो समान पद हो गए, ये वाले तो समान पद हो गए। अब बच्चों क्या और भी हैं जो आपस में समान हों, किसमें, आपस में समान होने चाहिए जो कि, तो बच्चों देखते हैं यहां पर आपस में समान, देखते हैं बच्चों कैसे कटे दिन रात। तो बच्चों समान पद, अब मैं इतना ही लिख दिया करूंगा, समान पदों का समूह मैं नहीं लिख रहा, मैं इतना ही लिख दूंगा कि समान पद मुझे इकट्ठा करने हैं, समान पद मुझे इकट्ठा करने हैं। तो मैंने लिख रहा हूं, अब देखो बच्चों, ये देखो y वाला, और बच्चों फिर यहां पर देखो, यहां पर भी y है बच्चों, और यहां भी देख लो बच्चों, यहां पर भी y है। ठीक है, तीनों जगह y है। मैंने यहां लिखा -3y, यहां लिखा मैंने 4/5, नीचे y है, और यहां लिखा बच्चों मैंने y। इतनी बात समझ में आई, दिख रहा है, दिख रहा है। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब मैं इसके आगे इधर लिखूंगा ये तीनों चीजें। मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि हमें कभी भी जो चर होता है उसको डिनोमिनेटर में हमें रहने नहीं देना है, चर को हमें डिनोमिनेटर में नहीं रहना, चर को हमें हर में नहीं रहने देना है, चर को हमें अंश में पहुंचाना है। तो यहां तो अंश में ही लिखा हुआ है -3y, ये लिखा हुआ है 4/5। अब जो y नीचे है, इस y को ऊपर पहुंचाऊंगा, ऊपर पहुंचा दिया तो पावर हो गई -1, y की पावर -1, और ये है बच्चों y, ये है बच्चों y। अब बच्चों आप देखो कि हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो और उस पर पावर सेम हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो और उस पर पावर सेम हो। तो यहां पर देखो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट y है, यहां भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट y है, यहां भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट y है, तीनों जगह इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है। अब देखो यहां इंग्लिश का अल्फ़ाबेट y है और y की पावर 1, यहां y की पावर बच्चों क्या हो रही है, यहां बच्चों y की पावर हो रही है -1। तो सेम कहां हुई, 1 और -1 सेम थोड़ी ना होता है, और यहां बच्चों पावर है 1, सेम टू सेम होनी चाहिए, साइन भी अलग नहीं होना चाहिए पावर का। तो बच्चों ये नहीं है, ये नहीं है। तो कौन कौन हो गए लाइक टर्म, तो बच्चों कौन कौन हुए लाइक टर्म इस वाले में, y वाले में, y वाले ग्रुप में, ये 3y और y, 3y और y, ये दोनों बच्चों क्या हैं, लाइक टर्म हैं, समान पद हैं। तो बच्चों आपको समान पद समझ में आया,
3y, और ये जो y लिखा हुआ है बच्चों, ये आपके पास क्या है, समान पद है। तो बच्चों समान पद समझ में आए कि समान पद क्या होते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट और उन्हीं इंग्लिश के अल्फाबेट की पार, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम हो और इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ साथ उनकी पावर भी सेम हो, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और उनकी घात भी सेम हो, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम हो और उनकी घात भी सेम हो बच्चों। तो बच्चों वो होते हैं समान पद, लाइक टर्म। तो बच्चों वो क्या होते हैं, वो होते हैं समान पद अर्थात लाइक टर्म। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और मैं यही लाइक टर्म से इसको आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू।